तो अगर आपका जो जन्म है वो किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हो जाता है 4, पर्सनालिटी नंबर 4। अब पर्सनालिटी नंबर जो 4 है वो गवर्न होता है राहु से, विच इज अ शैडो प्लैनेट, जिसे शैडो प्लैनेट ऑफ सन भी कहा गया है। तो सन की जो जो क्वालिटीज है ना वो इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो अब पहली बात जो 4 नंबर वालों के लिए दिमाग में आती है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट लोग, लीडर्स एंड फैंटाबुलस प्लानर्स। मतलब प्लानिंग तो इनकी ऐसी होती है कि अगर घर में किसी चीज को लेकर, कुछ भी ऑर्गेनाइज करने को लेकर कुछ एक जनरल डिस्कशन हो रहा है ना, तो बाकी के घर वाले डिस्कस ही करते रह जाएंगे और उतनी देर में तो इनके दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस काम को कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे होने वाला है, व्हाट विल बी द रिसोर्सेज नीडेड, उसको कैसे अरेंज करना है यहां तक। And that is the reason these people, if they are in some strategic or planning or leadership role, they do extremely well because they are fantastic organizers. सेकेंड चीज जो दिमाग में आती है वो है आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रादर टू से। फिर चाहे वो अपनी नॉवेल से पूरी दुनिया को अपनी मुरीद बनाने वाली जेके रोलिंग हो, या फिर अपने अनूठे अद्भुत गायकी से पूरे बॉलीवुड में तहलका मचाने वाले किशोर कुमार हो। तो इनके जो आइडियाज होते हैं ना वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब एक लाइन में कहें तो जहां नॉर्मली लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहां से इनकी शुरू हो जाती है। तो यही कारण है कि कई बार लोग इनको समझ भी नहीं पाते, क्योंकि थिंकिंग की जो वेवलेंथ है वो मैच ही नहीं हो पाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे आर इसेंट्रिक, दे आर रिबेलियस। इन्हें ऐसे काम करना बहुत अच्छा लगता है जो सोसाइटल नॉर्म्स को या एस्टैब्लिश नॉर्म्स को चैलेंज करें। फिर चाहे अपने जमाने में इतना पढ़ लिख कर पूरे विश्व में क्रांति का विचार फैलाने वाली सरोजनी नायडू हो, या फिर अपने करियर में बहुत ही अर्ली एज में एक अनमैरिड प्रेग्नेंट गर्ल का रोल करने वाली प्रीति जिंटा हो। आप गूगल करें, आपको भरे पड़े मिल जाएंगे ऐसे लोग। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है दैट इज डिसिप्लिन। नंबर 4 लव डिसिप्लिन, दे वांट टू बी इन डिसिप्लिन। और अगर किसी कारण से ये डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं तो यही इनके लाइफ में एक अनइजीनेस लेकर आता है। ये जितने भी मैंने पर्सनालिटीज बताई इन सब पर अगर आप गौर करेंगे तो डिसिप्लिन इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर सक्सेस। तो ये तो हो गए प्रोज। अब जब अच्छी बातें बताई हैं तो कुछ कॉन्स के बारे में भी बात करते हैं, कुछ चीजें जो इन्हें परेशान करती हैं, कुछ इनकी कमियां। तो फर्स्ट इज इंपल्सिव। ज्यादातर नंबर 4 वाले परेशान इसलिए ही होते हैं बिकॉज दे आर इंपल्सिव, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि दे आर एक्सट्रीमली गुड प्लानर्स। तो जैसा ही इनके दिमाग में कोई आइडिया आता है ना तो इनको ऐसा लगता है कि बस ये तुरंत हो जाना चाहिए, जैसा मैंने प्लान किया है वैसा ही ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जब बात इंप्लीमेंटेशन की होती है तो दे आर वीक। और यही कारण है कि इनको जो सक्सेस है वो नॉर्मली डिलेड मिलती है, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ बीइंग गुड प्लानर्स दे आर नॉट गुड एग्जीक्यूटर्स। और अगर हम माइथोलॉजी से भी इसको जोड़ें तो जैसा कि स्टोरी कहती है कि राहु जो है दैट इज ओनली द हेड पोर्शन। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सिर उसके पास में, धड़ नहीं है, बॉडी नहीं है। बॉडी जो कि मूवमेंट के लिए, जो कि इंप्लीमेंट करने के लिए एक्शंस को रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्योंकि सिर्फ हेड है तो दैट शोज इट द मेंटल स्ट्रेंथ। आइडियाज भरपूर होते हैं, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस होता है, लेकिन अपने आइडियाज को ये एक्शंस में कन्वर्ट करने में इनको अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है। और यही कारण है कि इनकी जो सक्सेस है वो डिलेड होती है। और अब मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसी जोरदार बात नंबर 4 के बारे में कि अगर आप नंबर 4 है और इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो जहां भी आप बैठेंगे आप जोर जोर से हंसेंगे और आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल दिल की बात कह दी। तो जो 4 नंबर वाले ना, इनके मास्टर प्लान्स हमेशा फेल हो जाते हैं, ज्यादातर फेल हो जाते हैं। और इसी कारण से कई बार हम ऐसा कहते हैं कि दिस इज द राहु, राहु लग गया है, राहु बैठा हुआ है। खैर, फेल तो हो जाते हैं, बट द गुड थिंग इज दिस कि 4 नंबर्स आर सो हेडस्ट्रॉन्ग कि अगर ये अपना डिसिप्लिन फॉलो करते रहते हैं तो ये सक्सेसफुल होके ही रहते हैं।
इनको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज अल्टीमेटली इनमें क्वालिटीज वही वाली होती हैं जो कि सन की होती हैं. सो दैट वाज अबाउट नंबर 4. ऐसे ही अलग अलग नंबर्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से.